उपवास का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि आपके शरीर के जितने भी टॉक्सिन्स हैं, जो विषैला पदार्थ हैं, उसको धीरे धीरे डिटॉक्सिफाई कर देता है, उस टॉक्सिन्स को बाहर निकालने का काम करता है। डायबिटीज़ के मरीज अगर छठ कर रहे हैं, लंबे फास्टिंग पे जा रहे हैं, तो अपने साथ एक मशीन अगर हो सकता है ग्लूकोमीटर का रख लें। व्रत तभी तक कीजिए जब तक आपका शरीर आपको इजाज़त दे रहा है। किडनी का प्रॉब्लम अगर है तो कभी भी आप दूर से भी फास्टिंग की बात न सोचें। खास करके अगर आप इंसुलिन पर हैं तो आपको ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं और मैं हूँ आपके साथ रिया। आज छठ व्रत शुरू होने वाला है और इस विषय में हम बात करने आए हैं और इस विषय में हमारे साथ जानकारी साझा करेंगे डॉक्टर राजीव रंजन। तो डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद रिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब बिहार के जाने माने फिजिशियन हैं, तो आज हम इनसे जानने वाले हैं कि जो लोग छठ करने वाले हैं और डायबिटीज़ के पेशेंट हैं या फिर बात करें आस्थमा के पेशेंट हैं, तो उन्हें किस तरीके से प्रभाव पड़ सकता है और उन्हें किस तरीके की परेशानियां हो सकती हैं। तो इस विषय में हम डॉक्टर राजीव रंजन से बात करने वाले हैं। बिल्कुल सही रिया जी, ऐसा है कि छठ पर्व लोक आस्था का पर्व है। इसमें भगवान सूर्य की उपासना की जाती है। फास्टिंग का बहुत बड़ा इसमें महत्व है। और जहाँ तक फास्टिंग का उपवास का सवाल है, आयुर्वेद ने इसे बहुत ज़्यादा तवज्जो दिया है। शुरू के हमारे जितने भी ग्रंथ हैं, उपवास का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है कि आपके शरीर के जितने भी टॉक्सिन्स हैं, जो विषैला पदार्थ हैं, उसको धीरे धीरे डिटॉक्सिफाई कर देता है, उस टॉक्सिन्स को बाहर निकालने का काम करता है। लेकिन कभी कभी अच्छी चीज़ें भी कुछ खास परिस्थिति में वो आपके अनुकूल नहीं रह जाती हैं। जैसे डायबिटीज़ के मरीज में अगर फास्टिंग ज़्यादा हो तो उसमें ब्लड शुगर के बढ़ने और घटने का खतरा बराबर बना रहता है। अगर दवाइयाँ चल रही हैं तो ब्लड शुगर के घटने का भी खतरा है, ब्लड शुगर के बढ़ने का भी खतरा है। इस पर आपको सभी लोगों को आगाह करने की ज़रूरत है, सावधान रहने की ज़रूरत है। कभी भी डायबिटीज़ के मरीज अगर छठ कर रहे हैं, लंबे फास्टिंग पे जा रहे हैं, तो अपने साथ एक मशीन अगर हो सकता है ग्लूकोमीटर का रख लें, वो बराबर चेक करें। अगर ब्लड शुगर कभी भी दिन के किसी भी समय अगर आपका 70 से नीचे चला जाए तो फास्टिंग को तोड़ दें, न रखें, ये आपके लिए श्रेयस्कर है। अगर ब्लड शुगर आपका 300 के ऊपर चला जाए तो उस स्थिति में भी फास्टिंग से तौबा कर लें। यानी दोनों स्थिति में आप भगवान सूर्य से माफ़ी मांग करके अपने फास्टिंग को हटा सकती हैं, क्योंकि इसका खतरा पड़ेगा। नॉर्मली जो स्वस्थ व्यक्ति है वो अगर फास्टिंग करे तो उसके स्वास्थ्य में इजाफा होता है। लेकिन जो बीमार व्यक्ति है, जैसे डायबिटीज़ है और सारी बीमारियां हैं, उसमें तो आपको ये उसमें सावधानी रखनी पड़ेगी। तो मैं कह रहा था कि अगर ब्लड शुगर कम हो जाए, ब्लड शुगर ज़्यादा हो जाए, फास्टिंग से आप अपने को मुक्त कर लीजिए। दूसरी बात यह है कि कोई ऐसी दवाई न दें बिना उचित चिकित्सक की सलाह के। अगर आप फास्टिंग में जा रहे हैं, जैसे कल से शुरू हो रहा है, तो आज या कल में अपने जो चिकित्सक हैं उनसे सलाह लेकर के कुछ दवाइयों में बदलाव जरूरी है। वैसी दवाइयाँ जो लंबे समय तक, बहुत सारी दवाइयाँ हम लोग देते हैं जो एक्सटेंडेड रिलीज टैबलेट होता है, वो नहीं देना है। बहुत सारी दवाइयाँ होती हैं जो तुरंत ब्लड शुगर को कम करता है, उससे परहेज रखना है। कुछ दवाई ज़रूर खाना है। खास करके अगर आप इंसुलिन पर हैं तो आपको ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि हो सकता है कि इंसुलिन में आपका ब्लड शुगर कभी अचानक घट जाए। इसलिए ब्लड शुगर की जांच कराते रहिए अगर इंसुलिन के साथ हैं तो। दवाई न छोड़ें। दवाई, मैं बार बार कह रहा हूँ कि दवाइयों का सेवन जब कर रहे हैं तो दवाई न छोड़ें, लेकिन आप सतर्क रहें। सतर्कता इसका सबसे बड़ा समाधान है। अगर आप सतर्क रहेंगी, ब्लड शुगर को बहुत ज़्यादा गिरने से रोकेंगी, बहुत ज़्यादा बढ़ने से रोकेंगी। छठ पर, हाँ, जब पारण के दिन, जब आपका पारण जो कहते हैं, जिस दिन आप व्रत तोड़ती हैं, उस दिन आप नींबू पानी से या हल्के चीज़ से आप व्रत तोड़िए। और उस दिन ऐसा नहीं कि सारा फास्टिंग का जो कंपनसेशन है उसकी क्षतिपूर्ति आप कर लीजिए बहुत ज़्यादा खाना खा करके, अब बहुत गरिष्ठ भोजन खा के। धीरे धीरे करके भोजन की मात्रा बढ़ाइए। पारण के दिन एक साथ बहुत ज़्यादा भोजन कीजिएगा, अचानक ब्लड शुगर में इजाफा होगा, उछाल मारेगा, फिर आपको परेशानी होगी।
इसके अलावा अगर कोई अस्थमा का मरीज है तो वो क्या कर सकता है, या फिर बात कर ले कि किसी को हार्ट की समस्या है या फिर किडनी की समस्या है तो वो क्या कर सकता है? ऐसा है रिया जी कि अगर किडनी की समस्या है, अगर किडनी इंडिपेंडेंट स्वतंत्र रूप से किडनी के मरीज हैं या डायबिटीज के साथ किडनी के मरीज हैं, तो मैं यही सलाह देता हूं और मेरी गुजारिश है उनसे, मेरी इल्तजा है उनसे कि कभी भी फास्टिंग की ओर न जाएं, छठ न करें। भगवान सूर्य को प्रणाम कर लें, छठी मैया को प्रणाम कर लें, उनसे आशीर्वाद लें, लेकिन उनको ये बताते हुए कि इस बीमारी में ये परेशानियां बढ़ सकती हैं, दुश्वारियां बढ़ सकती हैं, फास्टिंग न करें। इसलिए किडनी का प्रॉब्लम अगर है तो कभी भी आप दूर से भी फास्टिंग की बात न सोचें। जहाँ तक ब्लड प्रेशर का सवाल है, ब्लड प्रेशर में भी दवाइयों का आपको मॉनिटर करते रहना पड़ेगा। अगर ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो दवाइयों का डोज आपको बढ़ाना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा घट गया दवाइयों का डोज घटाना पड़ेगा। ब्लड प्रेशर में सिर्फ मॉनिटर करना है। जहाँ तक दमे की बात है तो अगर आप शाम को पानी में उतरती हैं, जो भी व्रती हैं चाहे जो भी मर्द हैं वो उतरते हैं, पानी ठंडा होता है, हो सकता है कि ब्लड प्रेशर कभी कभी बढ़ जाए, उस पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पानी ठंडा होता है, चाहे सवेरे का समय जो होता है 5 बजे जो सवेरे का अर्ध होता है, उस समय ठंडी हवा बह रही है, आप गंगा स्नान में चले गए हैं, वहाँ सर्दी खांसी दमा के मरीज को एग्रेवेट कर सकता है, वो बढ़ोतरी कर सकता है, उस पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो आप शाम के अर्ध के समय, सवेरे के अर्ध के समय खास करके दमे के मरीजों को विशेष सावधानी और सतर्कता की निहायत ज़रूरत है अगर आप छठ कर रही हैं तो। इसके अलावा अगर देखा जाता है कि कभी कभी ज़्यादा फास्टिंग कर लेने से, क्योंकि छठ में देखा जाता है कि 2 से 3 दिनों का फास्टिंग हो जाता है, लंबे समय का फास्टिंग है वो भी निर्जला, तो कई बार लोगों को उल्टियाँ भी शुरू हो जाती हैं। इसके पीछे का क्या कारण? ऐसा है कि अगर आप मान लीजिए कि बहुत देर तक आप फास्टिंग हैं तो गैस्ट्राइटिस की संभावना बढ़ जाती है, और ख़ास करके आप पुराने गैस्ट्राइटिस के मरीज हैं जिसमें तुरंत आपको पेट जलने लगता है, ज़्यादा फास्टिंग रहने पर जानते हैं कि एसिड का फॉर्मेशन ज़्यादा होता है पेट में, तो उसमें आपको उल्टियाँ हो सकती हैं। या अगर आप डायबिटीज़ है, ब्लड शुगर अचानक फॉल कर गया, उसमें भी उल्टियाँ हो सकती हैं। तो जब उल्टी होने लगे तो आप निर्जला की बात तो न सोचिए, कम से कम आप हाइड्रेशन मेंटेन रखिए। इसमें सबसे ज़रूरी है कि व्रत तभी तक कीजिए जब तक आपका शरीर आपको इजाज़त दे रहा है, और जब शरीर ही सबसे बड़ा धर्म है, शरीर की रक्षा ही सबसे बड़ा धर्म है। अगर शरीर ही बिगड़ गया तो इस धार्मिक अनुष्ठान से भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं। इसलिए अगर डिहाइड्रेशन आपको है, उल्टियाँ हो रही हैं, लूज मोशन हो रहा है, शरीर में पानी की कमी हो रही है, तो एकदम निर्जला की ओर कभी भी सोचिए भी मत, इसके भयंकर दुष्परिणाम हो सकते हैं। तो कोई क्या कर सकता है अगर वो चाह रहा है, कोई डायबिटीज़ का पेशेंट है, जैसे अस्थमा का मरीज है, तो जैसा कि आपने बताया भी, तो वो क्या कर सकता है अगर वो छठ करना चाहता है, तो उन्हें किन किन सावधानियों को बरतनी चाहिए उस दौरान? तो जैसा मैंने कहा कि आप आराम से करें, आप आराम से छठ करें, लेकिन ब्लड शुगर को मेजर करते रहें, ब्लड प्रेशर को मेजर करते रहें, दवाई न छोड़ें। लेकिन हाँ, अगर ब्लड शुगर कम जाए, बढ़ जाए, कॉम्प्लिकेशन हो जाए, जटिलता हो जाए, उल्टियाँ बढ़ जाए, डिहाइड्रेशन हो जाए, तो आप भगवान से माफ़ी मांग करके इसको वहीं पर ब्रेक लगा सकते हैं। तो शुक्रिया डॉक्टर साहब, जो आपने हमारे साथ जानकारी साझा की है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद रिया जी। तो आप डॉक्टर राजीव रंजन को सुन रहे थे, जिन्होंने इतनी सारी जानकारी हमारे साथ साझा की। अगर आपको भी इस तरीके की कोई समस्या है, डायबिटीज़ के मरीज है या फिर अस्थमा के मरीज़ है या फिर किडनी या फिर हाई ब्लड शुगर लेवल के मरीज है, तो आप ऐसा कुछ भी ना करें, और अगर छठ कर भी रहे हैं तो दवाइयों को मेंटेन रखिए और अपने शरीर में डिहाइड्रेशन की समस्या ना होने दें। तो इस विषय में आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।